साबिक वजीर और बीआरएस लीडर हरीश राव ने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत अब गरीबों के घरों के साथ मजहबी मकामात को भी मुनहदिम करने की साजिश कर रही है। रेवेन्यू और पुलिस ओहदेदारों के अचानक घेराव और वहां से निकाले जाने के खौफ के पेश नजर हरीश राव कोकापेट न्यू पुलिस में वाक़ मंदिर और राज श्यामला अम्मावारी मंदिर पहुंचे। इन्होंने मंदिर का दौरा करने के बाद मीडिया से बातचीत की। हरीश राव ने कहा कि रेवंत रेड्डी की हुक्मरानी एक तबाही बन गई है। इन्होंने कहा कि गैर कानूनी सरगर्मियों और बेकायदगियों में मसरूफ ये कांग्रेस हुकूमत अब मंदिरों और खानखाहों को मुनहदिम करने के दर्जे पर उतर चुकी है। భాగ్యలక్ష్మి మైన్స్ అండ్ మినరల్స్ వారికి మేము 10 ఎకరాల భూమి కేటాయించామని చెప్పారు. కేటాయించింది 10 ఎకరాలు, కబ్జా పెట్టింది 17 ఎకరాలు. అఫ్ కోర్స్ ఇదంతా మళ్ళా వేరే విషయం. ఓఆర్ఆర్ కు 1 కిలోమీటర్ దూరంలో క్రషర్లు పెట్టకూడదని, ఎలాంటి మైనింగ్ యాక్టివిటీ చేయకూడదని గతంలోనే హెచ్ఎండిఏ ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది. ఇది ఓఆర్ఆర్ కు కిలోమీటర్ లోపలే ఉన్న నీ అల్లుడికి అప్పజెప్పినవి. ఇది నువ్వు ఈ భాగ్యలక్ష్మి మైన్స్ అండ్ మినరల్స్ వెనుక ఎవరున్నారు? దీని వెనుక నీ అల్లుడి మనుషులు దీని వెనుక ఉన్నారు. और इधर दूसरी जानिब तेलंगाना बीजेपी के सदर रामचंद्र राव ने भी राज श्यामला अम्मावारी मंदिर को लेकर कांग्रेस हुकूमत पर निशाना साधा। कहा कि बीआरएस हुकूमत में 2 एकड़ जमीन कानूनी तौर पर मुख्तस की गई थी, तहम आज कांग्रेस हुकूमत इसी शारदा पेट और राज श्यामला अम्मावारी मंदिर को मुनहदिम करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी लीडर ने कहा कि हाइड्रा के नाम पर गरीबों के मकानात को मिसमार करने के बाद अब कांग्रेस हुकूमत मंदिरों को भी मिसमार करना चाहती है। इन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत में ये अब एक रुझान बन गया है। శారదా పీఠంలో రాజశ్యామల మందిరం ఒక నిర్మాణమైంది. 2 ఎకరాలు గత ప్రభుత్వము ఇచ్చినటువంటి శారదా పీఠానికి ఈ యొక్క ప్రభుత్వం దాన్ని కూలగొట్టే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నది. మేము భారతీయ జనతా పార్టీ ఫస్ట్ నుంచి చెప్తా ఉన్నాం, రేవంత్ రెడ్డి గారి సర్కార్ గడ్డపార సర్కార్ అయింది. హైడ్రా ఇల్లు కూలగొట్టడము, మూసీ దగ్గర ఇల్లు కూలగొట్టడము, ఖమ్మంలో ఇల్లు కూలగొట్టడము, టెంపుల్స్ కూలగొట్టడము, ఇవన్నీ बीजेपी लीडर और मरकजी वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर दाखिला पंडित संजय कुमार ने आज हैदराबाद में पार्टी के रियासती दफ्तर में मीडिया से बात की। इसी दौरान मरकजी वज़ीर ने रियासत की एजुकेशन पॉलिसी को तनखीद का निशाना बनाते हुए इसे रद्दी की टोकरी में फेंकने का मशवरा दिया। पंडित संजय ने कहा कि असातिज़ा की तनख्वाहों में करने की बात इंतहाई शर्मनाक है। इन्होंने कहा कि एक ऐसा एजुकेशन कमीशन है जिसमें माहिरीन तालीम ही नहीं है। पंडित संजय ने तनखीद करते हुए कहा कि एक शहरी नक्सलाइट की सरपरस्ती में बनाए गए कमीशन की क्या हकीकत होगी। ప్రపంచంలో ఆదర్శవంతమైనటువంటి విద్యను అందించే దేశము ఫిన్లాండ్. ఆదర్శవంతమైనటువంటి విద్యను అందించే దేశం అది. ఆ దేశంలో ఉపాధ్యాయులకు, ప్రొఫెసర్లకు మాత్రమే అన్ని శాఖల్లో ఎక్కువ జీతాలు ఉన్నాయి. వాటి बीआरएस लीडर हरिशंकर ने मरकजी वजीर व बीजेपी लीडर पंडित संजय पर इल्जाम लगाया है कि उन्होंने मजहब के नाम पर 2 बार एमपी की सीट जीती और मरकजी वजीर बनकर झूठ बोलकर मजहब की खिलाफ वर्जी की। और बीआरएस लीडर ने कहा कि खवातीन के वोटों से जीतने के बावजूद इसने खातून को डिप्टी मेयर नहीं बनाया। हरिशंकर ने कहा कि बीजेपी ने खातून को डिप्टी मेयर का ओहदा ना देकर खवातीन से धोखा किया है, जिस पर पंडित संजय को करीमनगर की खवातीन से माफी मांगनी चाहिए। इन्होंने सवाल किया कि क्या बीजेपी से जीतने वाली 19 खवातीन कारपोरेटर्स में से कोई भी डिप्टी मेयर के ओहदे के लिए अहल नहीं है। ముఖ్యంగా ధర్మం అని చెప్పుకొని 2 సార్లు గెలిచి కేంద్ర మంత్రి అయిన బండి సంజయ్ గారు మరోసారి ధర్మం తప్పారు. మరి బీఆర్ఎస్ పక్షాన ధర్మం తప్పిన మనిషి జవాబు చెప్పాలి కరీంనగర్ నగర ప్రజలకు అని నగర అధ్యక్షుని బీఆర్ఎస్ పార్టీగా ఇవాళ కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ కుమార్ గారిని ప్రశ్నిస్తున్నాం. మొదటిగా వారు ధర్మం తప్పిన దానిలో ఫస్ట్ బీజేపీ నుంచి నామినేషన్ వేసిన వాళ్ళు టికెట్ रोड सेफ्टी बेदारी प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर महबूबनगर टाउन पुलिस स्टेशन के तहत विजन गार्डन में ड्राइवर्स के लिए आंखों के मुफ्त टेस्ट किए गए। प्रोग्राम का इफ्तिताह टू टाउन इंस्पेक्टर एजाजुद्दीन ने किया, जबकि जिला एसपी डी जानकी आईपीएस ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर बात करते हुए जिला एसपी ने ड्राइवर्स के लिए आंखों के टेस्ट की अहमियत को उजागर किया। इन्होंने कहा कि सड़क हादसात में कमी के लिए ड्राइवर्स के लिए अच्छी बीनाई बहुत जरूरी है। कहा कि खास तौर पर रात के वक्त ड्राइविंग के दौरान बसारत के मसाइल का पता लगाया जा सकता है। बावकार अराइव अलाइव रोड सेफ्टी वीक के
एक हिस्से के तौर पर तेलंगाना पुलिस डिपार्टमेंट ने जिले कामारेड्डी के देवनीपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद के तहत जिला परिषद हाई स्कूल में तलबा के लिए बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस मौके पर देवनीपल्ली सब इंस्पेक्टर रंजीत भी मौजूद थे और उन्होंने तलबा से खिताब किया। इन्होंने पीपीटी प्रेजेंटेशन के जरिए मामूली ड्राइविंग और गलत रूट पर ड्राइविंग की वजह से होने वाले संगीन हादसात की वजाहत की और इन्होंने खबरदार किया कि ये हादसात सिर्फ जख्मियों पर ख़त्म नहीं होते, ये ना सिर्फ जाने लेते हैं बल्कि तुलबा और उनके ख़ानदानों का रोशन मुस्तकबिल भी तबाह कर देते हैं। इन्होंने मजीद कहा कि ड्रंक एंड ड्राइव एक जानलेवा सूरत हाल है और हेलमेट ना पहनने की वजह से भी जानी नुकसान हो सकता है। मेदक जिला पुलिस डिपार्टमेंट ने नेशनल हाईवे 44 पर वाक़ तुपरान टोल गेट पर अराइव लाइव प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस मौके पर ड्राइवर्स के आंखों के मुफ्त टेस्ट किए गए और जरूरतमंदों में ऐनकें तकसीम की गई। जिला एसपी डीवी श्रीनिवास राव ने कहा है कि सड़क हादसात की बड़ी वजह ड्राइवरों की लापरवाही है। उन्होंने हेलमेट और सीट बेल्ट पहनने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि गोल्डन आवर के दौरान हादसे के मुतासरीन की मदद करने वालों को 25,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। तेलंगाना स्टेट मेडिकल एम्प्लॉयज वर्कर्स यूनियन की चौथी कांग्रेस के मौके पर सीएम के मैटरनिटी अस्पताल से शिवनगर रामालयम तक बड़े पैमाने पर रैली का इनेकाद किया गया और एआईटीयूसी के रियासती सेक्रेटरी एम्प्लॉयज एसोसिएशन के रियासती सेक्रेटरी एम नरसिम्हा, जिला सेक्रेटरी जी रमेश और दीगर ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया। నిరంతరం పనిజరిగేటటువంటి ప్రదేశాల్లో కాంట్రాక్ట్ కార్మికులను ఉంచడానికి వీల్లేదని చెప్పి చట్టం చెప్తున్నప్పటికీ ఆ చట్టాన్ని ఉల్లంఘించి వాళ్ళ కాంట్రాక్ట్ కార్మికులతో పనిచేస్తున్నారు। కాబట్టి మేము ఈ మహాసభల్లో కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగస్తులందరినీ నువ్వు ఏ పేరన్నా పెట్టుకో అందరినీ। हैदराबाद सिटी पुलिस ने हैदराबाद में कत्ल के सिलसिले में गैंग के 5 अरकान को गिरफ्तार करके 3 मोबाइल फोन और 2 एक्टिवा स्कूटर जब्त कर लिए हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने ऋषभ अग्रवाल को मुवज्जना तौर पर अगवा किया और हरीफ ग्रुप के साथ मुश्तबा रवाबित के बारे में पूछताछ के दौरान हमला किया। वो अंदरूनी जख्मों की ताब न लाते हुए मौके पर ही दम तोड़ गए। पुलिस ने बताया कि मुलजिमान बादजान लाश को करीबी मुकाम पर मुंतकिल करके फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज और दीगर शवाहिद की बुनियाद पर मंगलहार पुलिस ने मुन्ना सिंह, लड्डू सिंह, प्रणय कुमार, उदय किरण और ओम प्रकाश को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि 3 दीगर अफराद फरार हैं जिनकी तलाशी की कोशिशें की जा रही हैं। రిషబ్ కుమార్ అనే ఒక 31 ఇయర్స్ వ్యక్తి యొక్క మర్డర్ జరగడం జరిగింది। దానిలో వాళ్ళ మదర్ పేరు మీద కంప్లైంట్ వస్తే దానిలో ఇమీడియట్గా మర్డర్ కేసు రిజిస్టర్ చేసి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయడం ప్రారంభించారు। మాకు ఇన్వెస్టిగేషన్లో తెలిసిన విషయం ఏంటంటే మున్నా సింగ్ అనే వ్యక్తి జుమెరాత్ బజార్లో वरंगल के मंडी बाजार के इलाके में जनता गेस्ट हाउस की तरफ से माह रमजान के आगाज के मौके पर मुनक़िदा 10 रोज़ा शबीना कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौके पर मुकम्मल कुरान शरीफ की तिलावत की गई। कुरान खानी हाफिज अब्दुल्ला की क़ियादत में हुई और कसीर तादाद में मुकामी लोगों ने शिरकत की। जनता गेस्ट हाउस के मालिकान अब्दुल शहीद और अब्दुल वाजिद ने यह बताया कि वो गुज़िश्ता 5 सालों से मुसलसिल शबीने का इनेकाद कर रहे हैं। ये 10 रोज़ा शबीना पिछले 4-5 साल से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कामयाबी के साथ चल रहा है और आइंदा भी इस तरह चलाते रहेंगे। जनता के गेस्ट मंडी बाज़ार वरंगल की जानिब से बहुत ही शानदार तरीके से शबीना चलाया जाता है। ये यहाँ के कारोबारी, मंडी बाज़ार के कारोबार लोग भी यहाँ पर आते हैं। हरिता मिनरवा होटल में तेलंगाना हाईकोर्ट के जज और सिद्दीपेट जिले के एडमिनिस्ट्रेटिव जज पी कार्तिक से जिला कलेक्टर हिमावती ने मुलाकात की और इस मौके पर इन्होंने जिले अदालत में महकमे कानून के अफसरान और अमले के साथ अदालती उमूर से मुताल्लिक मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। गटकेसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साबिक चेयरपर्सन पवानी जंगैया यादव ने जीएचएमसी गटकेसर सर्कल मिनरवा स्कूल के ज़रिए एहतमाम साइंस मेले में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि स्कूल्स में साइंस मेला तलबा में तख्लीकी सलाहियतों, साइंसी रवैया और तहकीकी सलाहियतों को फ़रोग़ देने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। इन्होंने कहा कि ये तलबा में तजस्सुस को बढ़ाते हैं और उन्हें ज़िंदगी के मसाइल का साइंसी हल तलाश करने की तरगीब देते हैं।
सिद्दीपेट पुलिस कमिश्नर रश्मि परोमाल की हिदायत के मुताबिक सिद्दीपेट शहर के मॉड्यूल्स हाई स्कूल के तुलबा व तालिबात को सिद्दीपेट ट्रैफिक शोबे के एसीपी सुमन कुमार ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए रोड सेफ्टी के बारे में खासतौर पर डिफेंसिव ड्राइविंग से भी मुताल्लिक तफसीली आगाही फराहम की है। और इस प्रोग्राम में स्कूल की प्रिंसिपल ज्योति रेड्डी, ट्रैफिक एसआई विजय भास्कर और स्टाफ भी मौजूद रहा। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में रिकॉर्ड असिस्टेंट के तौर पर काम करने वाले शेख अहमद के कॉलेज की इमारत के ऊपर से छलांग लगाकर खुदकुशी करने के वाकये ने हलचल मचा दी है। वो 2 मंजिला इमारत के ऊपर से छलांग लगाने के बाद मौके पर ही दम तोड़ गए। उनके साथियों ने बताया कि उन्हें नशे की आदत थी और रमजान का महीना होने की वजह से वो कुछ दिनों से नशा करने से कासिर थे। पुलिस ने मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। అహ్మద్ రికార్డ్ అసిస్టెంట్గా మన కాలేజీలో పనిచేస్తూ ఉన్నాడు గత 4 సంవత్సరాల నుండి. ఆయనకు ఏదో మతి స్థిమితం పోయినట్టుగా తను మార్నింగ్ ఉద్యోగానికి వచ్చిండు, డ్యూటీ చేశాడు. డ్యూటీ చేస్తున్న టైంలో ఆయనకి मलकाजगिरी में रेणुका यल्लम्मा कल्याणा महोत्सवम का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में साबिक एमएलए एम हनुमंत राव ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की और इस मौके पर इन्होंने मंदिर में खुसूसी पूजा में हिस्सा लिया और मंदिर में मौजूद अकीदतमंदों से भी बातचीत की।